हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल एनटीएस प्रिपरेशन पर एफआईए के हवाले से जो ऑफिशियल सिलेबस है उसकी तैयारी जारी है और रोज़ की बुनियाद पर 2 से 3 लेक्चर्स या 2 से 3 टॉपिक्स पर जो है वो आपको लेक्चर दिया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम का हिस्सा होंगे। और उस हवाले से चंद एमसीक्यूज़ भी आपसे शेयर किए जाते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी इम्तिहान में आने की 90% से ज़्यादा होती है। तो आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह सैटरडे संडे को मैं पाकिस्तान स्टडीज़ में से चंद एक टॉपिक्स उठाऊंगा और उस पर लेक्चर दूंगा। तो आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पाकिस्तान स्टडीज़ जो कोर्स आउटलाइन है एफआईए के सिलेबस के हवाले से। उसमें से आज मैं टॉपिक नंबर 2 डेम्स इन पाकिस्तान एंड टॉपिक नंबर 6 को मैंने चूज़ किया है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी इसके देखेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इम्तहान में आ सकते हैं। तो बग़ैर देर किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडीज़ में से डैम्स इन पाकिस्तान एंड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को हम पहले डिटेल में इनकी डेफिनेशंस, इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके हवाले से जब टॉपिक एंड होगा तो इसके मैं एमसीक्यूज़ भी आपसे शेयर करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको बर वक्त जो है हमारे लेक्चर्स मिल सकें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ डैम। सबसे पहले हमने डैम को, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपने उसकी जब डेफिनेशन आप उसकी समझ लेंगे तो आपको टॉपिक समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज़ डैम। डैम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डैम स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए स्ट्रीम, एक स्ट्रीम जो एक जिसको हम नहर भी कह सकते हैं या उसके किनारे बना हो, रिवर के साथ बना हो, ठीक है, और एन एस्टुअरी टू रिटेन वाटर। इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि वाटर को स्टोर कर सके। ठीक है, डैम इसलिए बनाया जाता है कि वो वाटर को जो है वो स्टोर कर सके, रिटेन कर सके फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड अदर पर्पसेस। पर्पस को हम आगे पढ़ेंगे कि वो पर्पस क्या होते हैं। डैम्स आर बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फॉर इरिगेटिंग एंड semi-arid lands, or for use of industrial processes. They are used to increase the amount of water available for generating hydroelectric power. ठीक है, सबसे पहला तो काम हो गया कि ये इरिगेट करते हैं लैंड्स को। ठीक है, हम पानी जमा करते हैं। ठीक है, पानी जमा हो जाता है, जब पानी जमा हो जाता है तो उससे हम जो है खेत जो होते हैं हमारे उसको हम इरिगेट भी कर सकते हैं और फर्दर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डैम्स हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर रहे हैं। तो हम आगे उनको पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से डैम्स हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ फेमस डैम्स इन पाकिस्तान। तो मैंने कुछ इस तरह से इसका टेबल बनाया है। नेम ऑफ द डैम, लोकेशन एंड रिवर, जिसके हवाले से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। आपसे डैम का पूछा जाता है, डैम की लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है या उसका प्रोविंस पूछा जाता है और पूछा जाता है कि ये डैम किस रिवर पर बना हुआ है। वाटर वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ईयर ऑफ कंप्लीशन तो लाजमी ही पूछा जाता है बहुत से टेस्ट के अंदर। और पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डैम किस बुनियाद पर या किस वजह से बनाया गया। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है। तरबेला डैम इज़ नंबर 1 डैम which is the largest dam in पाकिस्तान। ठीक है, ये लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान है। अच्छा, लोकेशन इसकी क्या है, ये हरीपुर में, जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है हमारा, ठीक है, ये वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, इंडस रिवर पे ये बना हुआ है। और वाटर वॉल्यूम इसका आप देख लें कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा वाटर वॉल्यूम को। ठीक है,
अब ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे आया हुआ है कि ये कब कंप्लीट हुआ, तो ये 1976 के अंदर इसकी कंप्लीशन हुई। ठीक है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन इसका जो पर्पस था बनाने का वो ये था कि हम इससे बिजली पैदा कर सकें। ठीक है, बिजली पैदा कर सकें और खेतों को जो है वो पानी की सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तरबेला डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। पहला एमसीक्यूज आपका यहाँ से निकल सकता है, पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान कौन सा है, तो तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। इट आल्सो होल्ड्स द टाइटल ऑफ अर्थ फिल्ड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड वाटर वाटर डैम भी है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए तरबेला डैम। दिस इज अमेजिंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंडस रिवर। ठीक है, विद 143.26 मीटर्स इन हाइट। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो 143.26 है एंड 2743 मीटर्स इन लेंथ। इसकी लेंथ भी जो है वो बड़ी मैसिव है। ठीक है, इट हैज़ कैपेसिटी टू जनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका यहाँ से निकल सकता है, इट हैज़ कैपेसिटी टू जनरेट 4888 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 4888 जो है मेगावाट बिजली यहाँ से इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर से पैदा होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 70% ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, बाकी का जो 30% हमारा जो जनरेशन है बिजली की, वो आपकी फर्नेस ऑयल से होती है। जो आपका फर्नेस ऑयल होता है हमारे जनरेटर सिस्टम्स हैं उससे क्रिएट होती है। जो 70% जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो पानी से जो है वो प्रोड्यूस होती है। टर्बेला डैम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स इन पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा डैम है जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है इस वक्त तक। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर जो है हमारा डैम है पाकिस्तान का, दूसरे नंबर पर है, वो है मंगला डैम। मंगला डैम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर पर वाक़ है और ये झेलम रिवर पर बना हुआ है। याद रखिएगा, मंगला जो है वो झेलम रिवर पर बना हुआ है और तरबेला इंडस रिवर पर बना हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका ईयर ऑफ कंप्लीशन 1967 है। इसका पर्पस था और पर्पस है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। सेम पर्पस है जिसकी वजह जो तरबेला जिस पर्पस की वजह से बनाया गया था और मंगला जिस पर्पस की वजह से बनाया गया था, इसका जो पर्पस है वो सेम था कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए और खेतों को पानी के लिए बनाया जाए। मंगला डैम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। इट माइट बी योर second MCQs from this टॉपिक, ये बन सकता है। इट इज़ लोकेटेड इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला डैम वाज स्टार्टेड इन 1961 एंड completed in 1967। इट इज
तो अब तक हमने दो डैम्स के बारे में पढ़ लिया। तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। दैन सेकंड नंबर पर हमारा मंगला डैम इन पाकिस्तान, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नंबर 3 पे है वर्सक डैम। इसमें बहुत से MCQs आपसे पूछे जाते हैं, जिसका हम समटाइम्स जो है वो आंसर गलत कर देते हैं। वर्सक डैम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पेशावर के अंदर वाक़ है, ठीक है, और ये किस पर बना हुआ है? काबुल रिवर पर बना हुआ है। इसका वाटर वॉल्यूम आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन इसकी 1960 है। इसका पर्पज़ है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है। इसकी डिटेल्स कुछ पढ़ लेते हैं। द डैम इज़ लोकेटेड ऑन काबुल रिवर in the northwest of Peshawar, the provincial capital of Pakistan, the provincial capital of Khyber Pakhtunkhwa. The total cost spent on construction was 156 million rupees. Above all, the Varsak Dam hydropower project has the capacity to produce 243 megawatt electricity, ठीक है। अब ये देखें आप, जो मंगला और तरबेला जो बिजली बना रहे हैं वो बड़ी मैसिव तादाद में बना रहे हैं। और वर्सक डैम एज दी थर्ड लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो ये बना रहा है तकरीबन 243 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे हमारा आता है मीरानी डैम, ठीक है। नाम से आप कभी कभार जो है ना, आप एक चीज़ याद रखिएगा, समटाइम्स जो है हम भूल जाते हैं इनको, नेम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना। तो आप इसको नाम से भी आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं कि वर्सक डैम सपोजिटली यानी KPK से रिलेटेड पश्तो नेम है। देन मीरानी डैम, जो मीरानी एक कौम है बलूचिस्तान के अंदर, तो इससे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ये किस जगह का नाम है। तो मीरानी डैम इज़ सिचुएटेड इन मकरान, जो सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान है, और ये दश्त रिवर जो है उस पर बना हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है मीरानी डैम किस रिवर पर बना हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए दश्त रिवर। और इसके ईयर ऑफ कंप्लीशन है 2006, ठीक है, सन 2006 में ये कंप्लीट हुआ। इसका जो मेजर पर्पज़ है, प्रोवाइड वाटर टू गवादर एंड तुर्बत सिटी, ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल हुआ कि वाटर प्रोवाइड करता है गवादर एंड तुर्बत सिटी को। मीरानी डैम इज़ लोकेटेड इन द दश्त रिवर at the south central Makran range in Balochistan. Mirani Dam started to begin in 2002 and was completed in July 2006. The dam was commissioned to provide water to Gwadar and Turbat city, ठीक है। इसका मेजर पर्पज़ यही है कि ये गवादर और तुर्बत सिटी को पानी मुहैया करता है, ठीक है। देन हमारा 5th नंबर पर जो डैम आता है, जो आपने बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ख़बरों में भी सुना होगा, जिसकी कैंपेन जो है हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शुरू की थी, जिसको बनाने के लिए उन्होंने फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किया था। द्यामर भाषा डैम। द्यामर भाषा डैम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर वाक़ है? ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। और ये किस रिवर पे बन रहा है? ये इंडस रिवर पर बन रहा है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेडली जो है बिजली जनरेट करेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 4500 मेगावाट जो है ये जनरेट करेगा। और 4500 मेगावाट जब जनरेट करेगा तो ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम बन जाएगा आफ्टर तरबेला डैम, जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा। तरबेला का मैंने आपको बताया था 4888 जो है वो मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगा। और द्यामर भाषा डैम जो गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है इंडस रिवर के ऊपर, तो 4500 मेगावाट जो है वो बनाएगा बिजली। द्यामर भाषा डैम इज़ वन ऑफ द न्यू डैम्स इन पाकिस्तान। इट इज़ located in Gilgit Baltistan. The dam is in early stages of construction. It is said to be constructed of the Dyamar Bhasha Dam can be completed in 2028. 2028 तक इसको complete करने का इरादा है। It is built on the river Indus in between KP and Dyamar district in Gilgit Baltistan. After completion of the Dyamar Bhasha Dam, it will become the world largest roller compacted concrete dam, ठीक है। दूसरे डैम्स जो होते हैं वो पहाड़ों के बीच में बनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। डैम्स जो हैं हमेशा चारों तरफ से या पहाड़ होते हैं या दो तरफ से पहाड़ होता है, तो दो तरफ से आप कंक्रीट की दीवार बनाकर उसको डैम बना सकते हैं। लेकिन द्यामर भाषा डैम जो है ये कम्प्लीटली
कंक्रीटेड डैम होगा जो बनेगा, यानी इसको कंक्रीट यानी कोई सपोर्ट आसपास से जो है वो माउंटेन्स की नहीं होगी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम होगा। द नेम ऑफ भाषा इज टेकिंग फ्रॉम द लोकेशन भाषा। ये भाषा जो है डिस्ट्रिक्ट बल्चिस्तान का, गिलगित का एक जो है इलाका है, उसके नाम पर इसको नाम दिया गया है। इट हैज़ हाइट ऑफ 272 मीटर 892 feet with a storage capacity of massive 8,10,000 8 करोड़ 10 जो भी इसको आप देख रहे हैं फिर से। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 6 इज रावल डैम। रावल डैम इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। ठीक है, रावल डैम जो है वो इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। मैं जो है जो अब ये 5 जो हमारे डैम थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, तो इसकी मैंने कम्प्लीटली डिटेल और उसकी ईयर ऑफ कंप्लीशन सब आपको बताया। जो आपके साथ अब मैं डैम्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें से आपसे एमसीक्यू ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि इसका पर्पस क्या था और ये पर्पस क्या है और ये किस रिवर्स पर बने हुए हैं। जो रावल डैम है जो इस्लामाबाद में वाक़ है, ये कोरंग रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद खानपुर डैम देखें आप, ये हरीपुर में जो है वो है, और ये हारो रिवर केपीके पे बना हुआ है। देन नमल डैम है सिचुएटेड इन मियांवाली। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो इमरान खान की साहब के हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो नमल के नाम से मियांवाली के अंदर मौजूद है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नमल डैम कहाँ पर है, तो आपको ऑब्वियस आंसर होना चाहिए मियांवाली। ठीक है, ये बिल्ट ऑन नमल लेक, एक झील है नमल में, उस पर बनी हुई है। ठीक है, गोमाल जम डैम जो है सिचुएटेड इन साउथ वजिस्तान केपी के। ठीक है, बिल्ट ऑन गोमाल रिवर। ठीक है, गोमाल डैम का जब आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस रिवर पे है, तो इसका आप आसानी से याद नाम कर लें कि गोमाल रिवर पे ही ये बिल्ट हुआ है, और केपी के अंदर, केपी के प्रोविंस के अंदर है, साउथ वजिस्तान में। अच्छा, हब डैम जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। हब डैम जो है वो सिचुएटेड इन बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान बॉर्डर। ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये हब डैम जो है वो बिल्ट हुआ है। अच्छा, तो हब डैम की जो बिल्ट होने की जो वजह है, पर्पस है, वो ये है कि वो कराची को जो है वो वाटर सप्लाई करता है और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में वाटर सप्लाई करता है, और ये हब रिवर जो है उस पर बना हुआ है। ठीक है, दासू डैम आप देख लें, सिचुएटेड इन दासू। दासू एक टाउन है केपी के अंदर, केपीके के अंदर, और ये इंडस रिवर पर बना हुआ है। देन हमारे पास टांडा डैम है सिचुएटेड इन कोहाट केपीके। ठीक है, ये कोहाट केपीके के अंदर जो है बना हुआ है। देन कालाबाग डैम विच इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो अभी तक जो है कंट्रोवर्शियल डैम है हमारे हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम, स्पेशली सिंध अवाम के साथ जो कंट्रोवर्सी है इसकी, वो ये चल रही है कि अभी तक ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सका। लेकिन कालाबाग डैम जो है वो सिचुएटेड है इन मियांवाली, जो बनेगा वहाँ पर। ठीक है, और इंडस रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा या बनाए जाने का इम्कान है। ठीक है, जो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, डैम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, और यही एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एफआई के टेस्ट में जो है वो अपीयर हो सकते हैं। आपने जो है अगर मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इसके सारे आंसर्स जो हैं वो बड़ी आसानी से खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट टेलिंग आंसर्स। ठीक है, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तरबेला, मंगला डैम, वर्सक डैम, नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियस आंसर इज तरबेला इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डैम्स आर इन पाकिस्तान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। मैंने आपसे कुछ 14 जो है वो डैम्स डिस्कस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 150 डैम्स हैं। ठीक है, छोटे बड़े डैम्स जो उनकी कुल तादाद मिला लें तो तकरीबन 150 डैम्स बनते हैं। देन व्हाट इज़ द पावर कैपेसिटी ऑफ दयामर भाषा डैम। अब मैंने आपको ऊपर बताया था दयामर भाषा डैम जो है वो तकरीबन 4300 मेगावाट बिजली बनाएगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त कौन बना रहा है? इस वक्त तरबेला डैम 70% आपकी जो है 4888 मेगावाट बिजली आपकी तरबेला डैम बना रहा है। अच्छा, दासू डैम इज लोकेटेड इन, मैंने आपको बताया ये केपीके के अंदर मौजूद है। गोमालजम डैम इज लोकेटेड इन केप खैबर पख्तूनख्वा। इन विच प्रोविंस टांडा डैम इज लोकेटेड? इट इज आल्सो लोकेटेड इन केपीके। देन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान कालाबाग डैम इज लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी तरह के मियाँ वाली के अंदर जो है ये कालाबाग डैम जो है वो लोकेट करता है। और मियाँ वाली किस प्रोविंस का सिटी है? ये पंजाब प्रोविंस का सिटी है। देन अगेन टू डिस्पोज ऑफ द सरप्लस ऑफ वाटर फ्रॉम डैम, जब आप डैम के अंदर बहुत अच्छा खासा पानी भर जाता है, अ वाटर वे इज कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड, ठीक है, तो उसको उसको सर ख़त्म ज़ाया करने के लिए पानी को क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? वाटर स्केट, स्पिलवे, चैनल, ऑल आर द करेक्ट। तो स्पिलवेज जो हैं वो बनाए जाते हैं डैम के किनारे के ऊपर, जब आपका डैम का पानी जो है वो हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है और आपको ये ख़तरा होता है कि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो आप उसके जो डोर्स हैं स्पिलवेज जो है वो आप खोल देते हैं और पानी का जो प्रेशर है वो कम करते हैं डैम के ऊपर से। अच्छा, वली टंगी डैम इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, ठीक है। India has constructed Baghlihar Dam on the Desh River. Baghlihar Dam जो अभी रिसेंटली इंडिया ने बनाया था, जिस पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचा था पाकिस्तान के अंदर, तो वो चनाब रिवर के ऊपर उन्होंने बनाया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान का ज़्यादातर पानी का रेशो जो है वो अब इंडिया जो है अपने पास रखता है और पाकिस्तान को उससे हिस्सा नहीं मिलता। तो वाटर डिस्प्यूट जो है वो बड़े अरसे से सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान जो चलता आ रहा है और आज तक चल रहा है, ठीक है। अखोड़ी डैम इज़ लोकेटेड इन पंजाब, ठीक है, अखोड़ी डैम भी एक हमारे यहाँ पंजाब में मौजूद है, ठीक है। ये थे हमारे एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम डैम्स ऑफ पाकिस्तान। अब चलते हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है फॉरेस्ट्री इन पाकिस्तान। फॉरेस्ट्री इन पाकिस्तान आपको मैंने वर्ल्ड जनरल नॉलेज में भी एक हमारा टॉपिक था मेजर फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, उसमें मैंने आपको फॉरेस्ट के हवाले से एक डिटेल जो है वो लेक्चर अपना रिकॉर्ड करवाया था। और लेकिन हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ में भी जो है वो पूछा गया है कि फॉरेस्ट इन पाकिस्तान के हवाले से आप कुछ बताएं। तो फॉरेस्ट्री इन पाकिस्तान, द फॉरेस्ट्री सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ मेन सोर्स ऑफ लंबर, पेपर, फ्लूइड, latex, medicine as well as food and provide इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर्पजेस, ठीक है। ये इसलिए हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट्री यूज़ होती है। अब जो मैं फैक्ट्स बताने लगा हूँ इसको याद रखिएगा, यही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड 2.2% ऑफ द टोटल लैंड इन पाकिस्तान इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। जो हमारा यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को देखती है, फॉरेस्ट्री को देखती है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में 2.2% फॉरेस्ट हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो पेशावर के अंदर मौजूद है, 1947 में बना था, वो कहता है कि 5.7% लैंड जो है वो पाकिस्तान में फॉरेस्ट में यूज़ होती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, दोनों जो हमारे फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करने लगा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो हैं वो किस सूबे के अंदर हैं। फॉरेस्ट बाय एरिया प्रोविंस परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर आप कलर्स देख रहे होंगे। एजे के अंदर जो फॉरेस्ट्स हैं वो तकरीबन हैं 27.1% जो है वो फॉरेस्ट का रेशो है एजे के अंदर। देन केपीके के अंदर 13.8, बल्तिस्तान के अंदर 13.5, देन सिंध के अंदर 4.8, देन पंजाब के अंदर 3.1 विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ, एंड बलूचिस्तान के अंदर 0.9। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ रही है
तो आपको जो है वो जगह के लिए, लैंड्स के लिए, बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कि जंगलात को काट कर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगलात जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं, जो एक हेल्थ हैज़र्ड है हमारे माशरे के अंदर, जो हमारी ज़िंदगियों को, हमारी हेल्थ को जो है वो बहुत बड़ा एक उस पर सवालिया निशान है। अच्छा, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, वो देख लेते हैं। और वो क्या हैं, अब जो इम्तहान में आ सकते हैं, FIA जो है उसको हमारे सामने रख सकता है, उन एमसीक्यूज को, उसको हम देख लेते हैं। पाकिस्तान हैज़ डैश एरिया अंडर फॉरेस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि पाकिस्तान का जो फिगर है वो 5.7 है, और जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट देती है वो 2.2% है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है, जिसने पूछा गया है, आप वही आंसर करेंगे। 5.7% एरिया जो है फॉरेस्ट का, वो किसके अंडर आता है, फॉरेस्ट के अंदर आता है। The Pakistan Forest Institute, a national organization, was established in 1947. ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 1947 में बना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड एट 6.20 मिलियन एकर्स। ये याद रखिएगा। Pakistan Forest Institute is located in, as I told you, it was established in 1947 in Peshawar. इसका headquarters जो है वो पेशावर के अंदर मौजूद है। छांगा मांगा is a man-made forest of Pakistan. It is in which province of Pakistan? छांगा मांगा जो है वो पाकिस्तान का man-made forest है, जो खुद से बनाया गया है। वो किस सूबे में मौजूद है, वो पंजाब के अंदर मौजूद है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 मार्च जो है वो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है। अच्छा, विच सिटी नेम ऑफ पाकिस्तान मीन्स द फॉरेस्ट इन द स्काई? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको हम निक नेम के सामने जानते हैं कि वो फॉरेस्ट इन द स्काई है? शूरगंज जो है वो फॉरेस्ट इन द स्काई के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर किया, डैम्स इन पाकिस्तान एंड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स पसंद आए होंगे। इसमें आने वाले MCQs को जो है वो आप अपने पास लिख लीजिए। इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के घंटी को बजा दीजिए, ताकि बर वक्त आपको हमारे लेक्चर्स मिल सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर से बड़ी मदद मिली होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।